कुछ मुस्लिम देश हैं जिनको बहुत खाज है और उसकी खाज या उन मुस्लिम देशों की खाज हम आज मिटाने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। सबसे पहले खाज मिटाते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान बड़ा कह रहा है कि साहब ये तो गलत हो गया, ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया साहब, ये तो नाइंसाफी हो गई। वहां पे मस्जिद को शहीद कर दिया और मस्जिद की जगह बना दिया मंदिर। सारा सेक्युलरिज्म का ठेका हिंदुओं ने ले रखा है। तुमने तो अपने देश को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कर दिया। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान तुमने अपने देश को कर दिया, वहां पे सारे हिंदू मार दिए। चैलेंज करता हूं, कोई एक मुसलमान देश बताओ जो सेक्युलर है। तो आपके पूरे के पूरे मुल्क को तोड़ने यानी कि दो टुकड़े करने और एक ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया, ये क्या बेवकूफ के बच्चे पाकिस्तानी यार। ये जंगली सुअर जो है ना, ये है फवाद चौधरी जो बकवास कर रहा है राम मंदिर के बारे में। जब पुलिस वाले आए तो एक जंगली सुअर की तरह भागा। ये 150-200 किलो का ये दानव, ये चोर का बच्चा मौलाना, दाढ़ी है इसकी इतनी लंबी, दाढ़ी के हर एक बाल में इसके चोरी है। इसका नाम है डीजल। किसी भी पाकिस्तानी से पूछना कि इसको डीजल क्यों बोलते हैं, इसने डीजल की चोरी करी है। शहबाज शरीफ सबसे बड़ा चोर है, उसका भाई सबसे बड़ा चोर है नवाज शरीफ। ये है पाकिस्तान में जोकरों का समूह जो राम मंदिर के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। इनकी औकात दो कौड़ी के लोग नहीं है। लव जो प्रभु श्री राम के बेटे थे, पुत्र थे, उनके लव के नाम पर तो लाहौर है। ये जो तुर्की इतना उछल रहा है, हाया सोफिया चर्च था उसको मस्जिद बना दिया, किसी ने कुछ नहीं बोला। राम मंदिर था वहां पे पहले, वहां पे प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, वो प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है। अभी छाती से मत लगाना, अभी मथुरा काशी बाकी है। तुम समझ लो, गला फाड़ फाड़ के चिल्लाओ, पागल खाने चले जाओ। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। आज का ये जो वीडियो है वो मेजरली राइट का वीडियो है। जो मेजर गौरव आर्या सर जो है ना, आज पाकिस्तान की खुजली मिटाने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए मेजर साहब शुरू कीजिए आप भी इन लोगों को धोना। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है श्री अयोध्या में, प्रभु श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अच्छा दोस्तों, आपको ये बात तो पता है कि दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, बड़ी मारामारी हो रही है, कौन जा रहा है कौन नहीं आ रहा, मीडिया ये सब डिस्कस कर रहा है। और जो चंपत राय जी हैं, उन्होंने ये बोला है कि आप आश्चर्यचकित मत रह जाइएगा अगर आपको ये पता लगे कि मुस्लिम देशों से लोग आ गए, कोई दुबई से आ गया, कोई मिडिल ईस्ट से आ गया, कोई कहीं से आ गया, यानी कि इन्विटेशन गए हैं तभी वो लोग आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ मुस्लिम देश हैं जिनको बहुत खाज है और उसकी खाज या उन मुस्लिम देशों की खाज हम आज मिटाने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। मेजर का यही काम है आज, वो खाज मेजर मिटाएगा अच्छी तरीके से। दोस्तों ऐसा है, सबसे पहले खाज मिटाते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान बड़ा कह रहा है कि साहब ये तो गलत हो गया, ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया साहब, ये तो नाइंसाफी हो गई। वहां पे मस्जिद को शहीद कर दिया और मस्जिद की जगह बना दिया मंदिर। और सुप्रीम कोर्ट भी भारत की बेकार है, भारत का प्रधानमंत्री बेकार, सब कुछ सब मतलब सभी बेकार हैं छोड़ के पाकिस्तान। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं किसने क्या क्या बोला, फिर हम एक एक करके, जैसे कि कपड़े की धुलाई होती है ना मुंगरी से मार मार के, है ना, वो मुंगरी से मार के इनकी आज धुलाई होगी। अच्छा, शहबाज शरीफ ये कहता है कि ये कत्ल हो गया है, इंसाफ का, जस्टिस का कत्ल हो गया है। और ये दिख रहा है कि किस तरीके से भगवा जो विचारधारा है वो भारत की सोसाइटी में या भारत के समाज में पूरी तरीके से फैल गई है और सेक्युलरिज्म जो भारत में है वो खतरे में है, वो टूट रही है और भारतीय मुस्लिम को दीवार के अगेंस्ट धकेला जा रहा है। ये शहबाज शरीफ कह रहा है। सबसे पहले शहबाज शरीफ की खुजली हम मिटाते हैं दोस्तों। सबसे पहले, भगवा भारत में नहीं फैलेगा तो कहां फैलेगा? पहले मुझे शहबाज शरीफ तुम ये बताओ, भगवा भारत में ही फैलेगा, ठीक है। दूसरी चीज जो तुम कह रहे हो सेक्युलरिज्म, सारा सेक्युलरिज्म का ठेका हिंदुओं ने ले रखा है। तुमने तो अपने देश को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कर दिया। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान तुमने अपने देश को कर दिया, वहां पे सारे हिंदू मार दिए, उनकी जो बेटियां थीं, उनकी जो बहुएं थीं, उनको उठा के ले गए तुम, उनको कन्वर्ट कर दिया इस्लाम में और उनकी शादी करवा दी। बुड्ढे बुड्ढे मुसलमानों से शादी करवा दी है 12, 13, 14 साल की लड़कियों की पाकिस्तान के अंदर। और ये आदमी शहबाज शरीफ, इसकी इतनी औकात है, ये हमें बताएगा सेक्युलरिज्म के बारे में। भारत सेक्युलर इसलिए है क्योंकि 84% हिंदू यहां पे रहता है, वरना मैं चैलेंज करता हूं कोई एक मुसलमान देश बताओ जो सेक्युलर है, बता दो एक का नाम। मेजर का भी एजुकेशन हो जाए ना यार, मेजर को भी पता लग जाए कि कौन सेक्युलर है कौन नहीं है। बड़ा सेक्युलर है, सेक्युलर मिठाई मत बेचो यहां पे बेटा, ठीक है। अब बुजुर्ग हो, बुजुर्ग की तरह रहो, वरना ठोक दिए जाओगे, समझे। अब देखो, ये कह रहे हैं कि साहब यहां पे मुसलमानों को
दीवार से लगाया जा रहा है भारत में, उनको प्रेशराइज कराया जा रहा है। हमारे आर्म्ड फोर्सेस के चीफ मुस्लिम, ठीक है, आप माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री माइनॉरिटी के, हमारे राष्ट्रपति माइनॉरिटी के जिसमें शामिल मुसलमान, आर्म्ड फोर्सेस के चीफ, हमारे इलेक्शन कमीशन के, हमारे चीफ जस्टिस, हमारी फिल्म इंडस्ट्री, हमारी क्रिकेट टीम, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है भारत का जहां पे माइनॉरिटीज बिल्कुल टॉप तक ना पहुंच गई? बताइए, आप हमें सिखाएंगे? यहां पे जब तुम्हारे मुल्क के 2 टुकड़े करे थे तो उस समय भारत की आर्मी का चीफ कौन था? एक पारसी था। जनरल सैम मानेकशॉ का नाम सुना है ना? वो एक पारसी था। जनरल सैम मानेकशॉ ने तुम्हारे मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए थे। तब तुम्हें समझ में नहीं आया। तुम्हारा सरेंडर एक सिख ने लिया था, लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने, और पीठ पीछे पूरी जो कार्रवाई थी, पूरी प्लानिंग थी। आपने सुना है जनरल JFR जैकब का नाम? वो एक यहूदी थे। तो जो आपके पूरे के पूरे मुल्क को तोड़ने, यानी कि 2 टुकड़े करने और एक ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया, उसमें एक पारसी शामिल, उसमें एक सिख शामिल, उसमें एक यहूदी शामिल, और पीछे हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर जो तुम्हारा बैंड बजाया वो तो तुम जानते हो अच्छी तरीके से। तुम हमें सेकुलरिज्म, हम जब पाकिस्तान के खिलाफ खड़े होते हैं तो हमारी सेकुलरिज्म और जोर से बोलती है। वहां पे प्रभु श्री राम पैदा हुए। बाबर जो था चोर का बच्चा, 1526 में आया भारत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत उसने लड़ी, और बाबर ने अपने बॉयफ्रेंड के नाम पे वहां पे मस्जिद बनाया। और बाबरी कौन है? वो बाबरी था कौन? वो बाबर का नाम नहीं था बाबरी, वो बाबर ने बनवाया जरूर था, लेकिन फॉर हिज बॉयफ्रेंड मेड इट। ओ भाई साहब, क्या बात कर रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो? आप ये कह रहे हो वहां पे आप कह रहे हो प्रूफ क्या है? हम जिस दिन प्रूफ मांगेंगे उस दिन इस्लामोफोबिया हो जाएगा भाई साहब, बहुत बड़ा केस। क्योंकि आज से 1400 साल पहले भी कोई म्यूनिसिपैलिटी सर्टिफिकेट नहीं देती थी, कोई वीडियो कैमरा नहीं होते थे, कोई फोटोएं नहीं खींचती थी। तो ये प्रूफ की बात मत करो। जिस दिन मेरा मुंह खुला ना, फिर पाकिस्तान में फिर तुम हाय 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 तौबा छाती पीट के लाहौल विला कुव्वत और सर तन से जुदा, फिर ये सब ड्रामा करोगे तुम, तो मत करो ये सब, ठीक है? बाप को बाप समझो। तुम कहते हो प्रूफ, ये क्या बेवकूफ के बच्चे पाकिस्तानी यार कह रहे हैं प्रूफ नहीं है, प्रूफ नहीं है। तुम्हारे पास है प्रूफ? तुम्हारे पास है प्रूफ? तुमसे मांगे प्रूफ? ये आस्था का मामला है, ये आस्था का मामला है यार। तुमसे प्रूफ मांगेंगे, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है नहीं, दे दोगे प्रूफ में मांग लूं तो? फिर इस्लामोफोबिया, सरतन से जुदा, ये सब अपने रैप म्यूजिक शुरू करोगे। अब देखो, फवाद चौधरी, ये तो गधे का बच्चा है, ये कह रहा है शेमफुल, डिस्गस्टिंग, इलीगल, इमोरल। तेरे कहने से क्या होता है? ये छोटा सा वीडियो देखिए दोस्तों, याद आया आपको? ये जंगली सुअर जो है ना, ये है फवाद चौधरी जो बकवास कर रहा है राम मंदिर के बारे में। जब पुलिस वाले आए तो एक जंगली सुअर की तरह भागा, ये 150-200 किलो का ये दानव। एडिटर साहब एक बार दोबारा वीडियो दिखाओ, दानव को दिखाओ, जंगली सुअर, असुर। ये देखो कैसे भाग रहा है। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है। ये देखो, मौलाना फजल रहमान रिफ्लेक्ट्स नैरो माइंडेडनेस। ये कह रहा है कि भारत की नैरो माइंडेडनेस है सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट। ये चोर का बच्चा मौलाना, दाढ़ी है इसकी इतनी लंबी, दाढ़ी के हर एक बाल में इसके चोरी है। इसका नाम है डीजल। किसी भी पाकिस्तानी से पूछना कि इसको डीजल क्यों बोलते हैं, इसने डीजल की चोरी करी है। जब बेनजीर भुट्टो प्रधानमंत्री थी, इसको डीजल के डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिली थी कई सारी, इसने डीजल की चोरी करी है। आज की तारीख में इसको सब पाकिस्तान में डीजल बोलते हैं। मैं आपको बता रहा हूं ना, जो भी पाकिस्तान से मुंह खोल रहा है राम मंदिर के खिलाफ, सबके सब चोटते हैं, सबके ऊपर केस हो रखा है 420 चोरी का, फ्रॉड का। शहबाज शरीफ सबसे बड़ा चोर है, उसका भाई सबसे बड़ा चोर है नवाज शरीफ। ये है पाकिस्तान में जोकरों का समूह जो राम मंदिर के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। इनकी औकात 2-2 कौड़ी के लोग नहीं है। 428 मंदिर थे पाकिस्तान में, 428 मंदिर, इसमें से 408 इन्होंने तोड़ दिए हैं। समझ रहे हैं आप? इन्होंने 428 मंदिर थे। लव, जो प्रभु श्री राम के बेटे थे, पुत्र थे, उनके लव के नाम पर तो लाहौर है। यह पूरा हिंदू इलाका था पेशावर तक। और दोस्तों, ये जो तुर्की इतना उछल रहा है, हाया सोफिया चर्च था, उसको मस्जिद बना दिया, किसी ने कुछ नहीं बोला।
किसी ने कुछ नहीं बोला। मैं बता रहा हूं इतने फ्रॉड हैं, इतने चोर हैं, इतने गिरे हुए लोग हैं कि मैं क्या बोलूं यार। राम मंदिर था वहां पे पहले, वहां पे प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, वो प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है। और ज्यादा छाती से मत लगाना बेटा, ठीक है? अभी छाती से मत लगाना, अभी मथुरा काशी बाकी है। मेजर साहब ने तो पाकिस्तान को पेल के रख दिया है, पूरी खुजली मिटा दी है पाकिस्तान की। मेजर साहब ने कहा कि भगवा हिंदुस्तान में नहीं फहरेगा तो कहाँ फहरेगा। मेजर साहब ने ये भी कहा कि जो सारा सेकुलरिज्म का ठेका जो है हिंदुओं ने थोड़ी ना ले रखा है। बिल्कुल सही कहा मेजर साहब ने। हिंदुओं के साथ हमेशा से ही धोखा हुआ है, हमेशा से धोखा हुआ है। जब बंटवारा हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान का तो सही से बंटवारा नहीं हुआ। जब धर्म के आधार पर ही देश को बांटा गया तो बंटवारा सही से होना चाहिए था ना। चलिए मान लीजिए कि बंटवारा सही जैसे भी हुआ, जिसको उधर जाना था वो उधर गया, जिसको इधर रहना था वो इधर रहा, जो उधर गया वो उधर का हो गया, जो इधर रह गया वो इधर का ही है और इधर का ही रहता। लेकिन जैसे उन लोगों ने पाकिस्तान को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर लिया, इस्लामिक देश घोषित कर लिया, वैसे हिंदुस्तान को भी उसी टाइम हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए था। सभी जाति धर्म के लोग रहते, अच्छी तरीके से रहते, जैसे आज रह रहे हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन हिंदू राष्ट्र उस समय घोषित होना चाहिए था। ये सारा जो है ना हिंदुओं के साथ धोखा ही कहलाएगा। और धोखा किसने किया? जिसकी सरकार थी उसने ही किया धोखा ना। उसके बाद में हमारे संविधान में भी जाके सेकुलरिज्म वर्ड को जो है जोड़ दिया गया। बताइए ये सारा क्या है? सारा हिंदुओं के साथ धोखा ही है ना। सारे जाति धर्म के लोग रह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र रहता फिर भी रहते, अच्छी तरीके से ही रहते। कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी से भी दुश्मनी नहीं है, सब ठीक से रहते। लेकिन जैसे उन लोगों ने अपने आप को इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया, हिंदुस्तान को भी हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए था। चलिए आप क्या सोचते हैं कमेंट्स करके बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।